चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 से 5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करे ये 2 काम तो चाहोगे वह मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माता पार्वती और शिव जी की, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बारे में बताते हैं। क्या है इसके फायदे और क्या है नुकसान, तो फिर हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय परम मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर अपना पूरा जीवन बदल सकता है। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी, आप कथा को कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगी। फिर भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। काशी में मृत्युंजय नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु रोजाना सुबह देर तक सोता था। वह लड़का कभी भी 10 बजे से पहले नहीं उठता था। उनके परिवार वाले कितनी भी कोशिश करते, लेकिन वह लड़का जल्दी नहीं उठता। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। फिर उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उसे लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। अगर कोई इस बालक को कुछ कहता तो वह सभी को पलट कर जवाब देता और दिन भर उदास रहता था। असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उसे लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उसके लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर उसे सन्यासी के पास जा पहुँचे। उस लाचार पिता ने सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सारी बातों को सुनने के बाद सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहना। फिर उसे लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। तब उसके पिता ने कुछ दिमाग लगाया, जिससे अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? फिर लड़के ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, देवी, फिर उसके पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे वह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उसे लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला पिताजी? पिताजी, कृपा करके आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए। फिर उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या है? तब पिता ने कहा कि जब तक तुम सो कर उठते हो तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। फिर उस लड़के ने
कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। फिर उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे उसके पैर में दर्द हो। उसे रात दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई और वह पहली बार सूर्योदय से पहले उठा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि गुरुदेव, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है क्या जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा। देवी फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता। परंतु लड़के ने जैसे ही परंतु सब सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले कि तुम्हें वह मंत्र अवश्य बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद ही बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उसे मंत्र का असर तुम पर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है और मुझे भी सफल होना है। आगे भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। और सन्यासी ने कहा, तुम इसी आश्रम में निवास करो। तब वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही साथ आश्रम के कामों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब वह लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के लिए दिन की शुरुआत की। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझे कितनी बड़ी भूल हो गई। फिर वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। तब फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब सन्यासी ने उस लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें गुरुदेव। फिर सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पैर में बांटा गया है। पहले रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा रक्षाकाल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका
समय रात्रि 12 से 3 तक होता है और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 3 बजे के बाद से लेकर 5 बजे के बीच तक का समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हाथ से भी ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिससे मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं होते और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और फिर यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते हैं। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। आगे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। इसके बाद ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ज्ञान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस अवधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करते हैं। फिर आगे वह सन्यासी कहता है, आज्ञा चक्र दोनों भोह के बीच में होता है। इस संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तब सबसे पहले उसे मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। साथ ही साथ सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटने पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। फिर हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2 या 3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और विश्वास की भी शांत हो जाए तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगे। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं तथा गुरुजनों का चिंतन करें। आगे भगवान शिव ने कहा, देवी उसे सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अब चेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी।
इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी इस प्रकार सन्यासी ने उसे लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया, जिससे अगले 21 दिन तक उसे लड़के ने बड़े ही मन और लगन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत भाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, मैं 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है, अब कृपया आप मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। सन्यासी ने कहा, बेटा, अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब तुम इसे नित्य नियम से करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। फिर उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्याप्त करने का वादा भी किया। प्रिय श्रोताओं, अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे आधी रात को साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है जिसे आप शायद संभाल न पाए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें